आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर कि आपकी यहाँ पर क्या एक कट ऑफ रह सकती है। काफ़ी लोग यहाँ पर ये डिमांड कर रहे थे कि हम यहाँ पर एक कट ऑफ का वीडियो यहाँ पर निकालें। तो उसको देखते हैं इस वाले वीडियो के अंदर कि यहाँ पर एक कट ऑफ यहाँ पर क्या रह सकती है और साथ साथ यहाँ पर एक सेफ स्कोर यहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ पर हम दो एस्पेक्ट्स को हम यहाँ पर लेते हुए चलेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। और हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर आपको टाइपिंग की यहाँ पर प्रिपरेशन करनी चाहिए या डिस्क्रिप्टिव की यहाँ पर प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं, उसको भी समझेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। तो इस वाले वीडियो को पूरा यहाँ पर आखिर तक देखना। हम यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर जो पिछले साल के अंदर यहाँ पर क्या एक क्राइटेरिया रहा था और इस बार यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, तो उसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट जेसीए के अंदर यहाँ पर जितने भी सालों के अंदर यहाँ पर पेपर कंडक्ट हुए थे, उसके अंदर उन लोगों ने क्या क्राइटेरिया यहाँ पर फिक्स किया था, किस बेसिस के ऊपर उन लोगों ने अगली स्टेज के लिए यहाँ पर जो बच्चे थे उनको यहाँ पर कॉल किया था। तो उन्होंने क्या क्राइटेरिया फिक्स किया था कि अगली स्टेज के लिए वो बच्चों को यहाँ पर कॉल कर सकें। तो उसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जेसीए 2017 की। तो यहाँ पर अगर हम देखें 2017 के अंदर यहाँ पर जो वैकेंसीज थी वो थी यहाँ पर लीस्ट वैकेंसीज 57 वैकेंसीज ही अवेलेबल थी तब 2017 के अंदर। और अगर हम देखें यहाँ पर, तो इन लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पर जो रिजल्ट था वो यहाँ पर निकाला था। आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, कंसोलिडेटेड रिजल्ट ऑफ रिटन एंड ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। मतलब इन लोगों ने यहाँ पर कंबाइन यहाँ पर जो रिजल्ट था वो यहाँ पर इन लोगों ने निकाला था कि जिसके अंदर यहाँ पर इन लोगों ने हर एक स्टूडेंट के यहाँ पर ओवरऑल सेक्शन 1 में कितने मार्क्स थे और सेक्शन 2 के अंदर कितने मार्क्स थे कंप्यूटर के अंदर, वो भी यहाँ पर अच्छे से स्पेसिफाई किया था 2017 के अंदर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 2017 के अंदर, तो उसके आखिर के अंदर इन लोगों ने एक यहाँ पर जो नोट है वो यहाँ पर लिखा है। आखिरी के अंदर यहाँ पर जो पूरा रिजल्ट यहाँ पर जो इन लोगों ने निकाला था, हर एक स्टूडेंट के यहाँ पर जो मार्क्स थे वो यहाँ पर इस तरीके से बताए थे सेक्शन 1 के अंदर और सेक्शन 2 के अंदर। अब इसके बाद इन लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, इन लोगों ने यहाँ पर एक नोट था वो आप यहाँ पर देख सकते हो। आखिरी के अंदर इन लोगों ने रिजल्ट के आखिरी के अंदर जो पीडीएफ थी 2017 की, उसके अंदर इन लोगों ने एक नोट लिखा था कि इन लोगों ने किस बेसिस के ऊपर इन लोगों ने टाइपिंग के लिए बच्चों को बुलाया है। अब देखो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो 2017 के अंदर इन लोगों ने ये लिखा था नोट, कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड 50 और मोर मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स इन द ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट। मतलब ऑब्जेक्टिव जो आपका यहाँ पर टेस्ट होता है उसके अंदर 100 में से 50 मतलब 50% का क्राइटेरिया रखा था कि 50 मार्क्स लाने हैं, 50 या 50 से ऊपर वाले पास हो जाएंगे। और जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है जो कि 25 नंबर का होता है, उसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो 13 और मोर मार्क्स आउट ऑफ 25 मार्क्स इन द ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। तो यहाँ पर 50% का क्राइटेरिया रखा था इन्होंने। 100 के अंदर से 50 लाने थे और 25 के अंदर से इन लोगों को 13 लाने थे। ये इन लोगों ने रखा था 2017 के अंदर। अभी हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जेसीए 2025 की भी बात करेंगे, लेकिन उसको देखने से पहले हम यहाँ पर ये समझेंगे कि यहाँ पर हर एक साल के अंदर क्या एक क्राइटेरिया रहा था और इस बार आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, ताकि आपको पूरी की पूरी जो क्लैरिटी है वो आपको मिल पाए। तो यहाँ पर पिछले सालों को भी देखोगे, इस साल के अंदर यहाँ पर क्या एक सिनेरियो है वो देखोगे, तब आपको पूरा एक क्लियर कट यहाँ पर जो आइडिया है वो यहाँ पर मिल जाएगा। फिर अगर हम देखें यहाँ पर एस सी आई जेसीए 2022 को सबसे पहले, तो इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें 2017 के बाद 2022 के अंदर, तो इन्होंने देखो क्या किया था, इनकी जो वैकेंसीज थी वो थी यहाँ पर 210। तो 2022 के अंदर जो वैकेंसीज थी वो थी यहाँ पर 210। और आप यहाँ पर देख सकते हो उनकी यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर लिस्ट निकाली थी। इस लिस्ट के अंदर आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर इन लोगों ने जो टाइपिंग है वो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर के साथ ही ले लिया था। मतलब जो ऑनलाइन पेपर होता है जो अभी आपने यहाँ पर एस सी आई जैसी 2025 के अंदर भी अभी दिया है, अगर मान लो इसके साथ टाइपिंग भी एक साथ ही हो जाती तो सेम सिनेरियो बन जाता है यहाँ पर 2022 का। तो उन्होंने यहाँ पर टाइपिंग भी साथ में ही ले ली थी ऑनलाइन पेपर के। तो आप यहाँ पर यह समझते हुए चलो कि अगर इन लोगों ने टाइपिंग तब साथ में ले ली थी तो यहाँ पर इन लोगों ने कितने बच्चों को यहाँ पर क्वालिफाई किया था आखिरी के अंदर, तो वो भी आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्टिव के लिए इन लोगों ने यहाँ पर कितने बच्चों को बुलाया था 2022 के अंदर। तो 2022 के अंदर यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर बुलाया था 5269 बच्चों को, और इसके अंदर ये वो बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पर टाइपिंग भी यहाँ पर क्लियर कर ली थी और यहाँ पर जो ऑनलाइन पेपर था वो भी यहाँ पर क्लियर कर लिया था। तो यहाँ पर 5000 कुछ बच्चे निकल कर आए थे जिन्होंने 2022 के अंदर टाइपिंग को भी क्वालिफाई कर लिया था। अभी आपकी यहाँ पर जो टाइपिंग है वो यहाँ पर होगी, तो अभी यहाँ पर आपकी टाइपिंग हुई नहीं है, इस वजह से यहाँ पर 5000 से तो मानकर चलो काफ़ी ज़्यादा बच्चे बुलाने वाले हैं वो। तो ये वाली चीज़ हमें यहाँ पर समझ आती है।
अब अगर हम देखें कि यहाँ पर 2017 के अंदर जैसे एक क्राइटेरिया रखा था कि 50% यहाँ पर आपको लाने हैं, 100 में से 50 लाने हैं और कंप्यूटर के अंदर आपको 25 में से 13 लाने हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एससीआई जेसीई 2022 के अंदर, मतलब 2017 के बाद यहाँ पर एग्जाम हुआ था 2022 का। तो 2022 के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो क्या क्राइटेरिया रखा था। द कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड 50% और मोर मार्क्स इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, जीई, जीए और जीके और टाइपिंग टेस्ट एंड, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टाइपिंग टेस्ट के अंदर भी यही रखा था। और यहाँ पर अगर हम देखें 13 और मोर मार्क्स इन कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, तो यहाँ पर भी जो क्राइटेरिया था इन लोगों ने बदला नहीं। यहाँ पर भी इन लोगों ने कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के अंदर 13 का रखा था और अगर हम देखें यहाँ पर ओवरऑल 100 के अंदर से तो इन लोगों ने 50 का रखा था, है ना। तो जो इनके भी यहाँ पर उससे ऊपर थे वो सबके सब यहाँ पर अगली स्टेज के लिए यहाँ पर क्वालिफाई हो गए थे। तो इन लोगों ने यहाँ पर कुछ भी बदला नहीं। इन लोगों ने जो दोनों साल थे 2017 और 2022 दोनों के अंदर इन लोगों ने 50% का इन लोगों ने क्राइटेरिया जो था वो इन्होंने यहाँ पर रखा था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जेसीए 2025 कट ऑफ या एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी यहाँ पर क्या रह सकती है, उसको समझते हैं हम इस वाले वीडियो के अंदर। अब तो उसको देखने से पहले हमें एक बात यहाँ पर यह भी देखनी पड़ेगी कि इस बार आपकी यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पर नहीं थी और साथ साथ आपका यहाँ पर जो पेपर था उसका लेवल भी यहाँ पर आपको आसान देखने को मिला। अब देखो अभी हमने यहाँ पर वीडियो के अंदर देखा कि 2017 और 2022 के अंदर इन लोगों ने 50% का क्राइटेरिया रखा कि 50% जिनके हैं वो पास हैं या 50% से ऊपर जिनके हैं वो पास हैं, मतलब 50% का इन लोगों ने क्राइटेरिया रखा था पिछले 2 सालों के अंदर, 2017 और 2022। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और इस बार आपका यहाँ पर जो पेपर का लेवल जो आसान आया उसकी वजह से हुआ ये कि यहाँ पर काफ़ी बच्चों के यहाँ पर आ गए हैं 50% से ऊपर और वैकेंसीज आपकी ये हैं यहाँ पर सिर्फ 241 के अप्रॉक्स। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि इस बार यहाँ पर जो बच्चे हैं उन लोगों ने यहाँ पर 50% से ज़्यादा इजीली स्कोर कर दिया है और ये निकल कर आ रहा है जो यहाँ पर हमें सुनने में आया हमारे इंटरनल सोर्सेज के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर 55,000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके 50% से ऊपर उन लोगों ने स्कोर किया है और ऐसे बच्चे 55,000 से भी ज़्यादा हैं। तो एक यहाँ पर ये चीज़ निकल कर आती है कि क्या वो इस बार 50% रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो उसके जो चांसेस हो जाते हैं इस बार 50% रखने के वो यहाँ पर थोड़े कम है। मैंने ये वाली बात आपको पिछले वीडियो के अंदर ही बोला था कि चांसेस हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि चांसेस नहीं है क्योंकि पिछले 2 सालों के अंदर ऐसा हुआ है। लेकिन इस बार आपके यहाँ पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर 55,000 प्लस ऐसे बच्चे निकल कर आ रहे हैं जिनके 50% से ऊपर हैं। तो ये आपको एक सिनेरियो देखने को मिल रहा है। इस वजह से यहाँ पर इस बार आपकी यहाँ पर जो कट ऑफ रह सकती है डेटा के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ जिसके यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं रहने के, मैं यहाँ पर 2 चीज़ों की बात करूँगा, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं यहाँ पर किसी को मैं यहाँ पर डिनाई कर रहा हूँ कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मैं दोनों चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो हम दोनों चीज़ों को अभी यहाँ पर समझते हैं कि देखो अगर मान लो इन लोगों ने जो एक्चुअल जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग अगर ये लोग बच्चे बुलाने वाले हैं जो इनको यूजुअली ये बुलाते और उसके बीच में यहाँ पर जो कट ऑफ रहती वो यहाँ पर जाएगी 71 से 76 विदाउट कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के यहाँ पर मार्क्स नहीं जोड़ो। तो अगर आपके यहाँ पर 71 से 76 बन रहे हैं तो इसके बीच के अंदर ही यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी और जिसके इससे ऊपर बन रहे हैं वो तो बिल्कुल सेफ, आप मानकर चलो कि यहाँ पर काफ़ी हाई चांसेस हैं कि वो पूरी सेफ कैटेगरी के अंदर लाई कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये कट ऑफ जाने के यहाँ पर 80% चांसेस इसलिए हैं क्योंकि इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और इस बार यहाँ पर जो पेपर का लेवल था वो भी यहाँ पर आसान आया था। और अभी हमने यहाँ पर जो पिछला वीडियो था उसके अंदर भी हमने यहाँ पर देखा कि जो कंप्यूटर है ना आपका उसके अंदर भी जो एवरेज जा रहा है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जा रहा है और ओवरऑल यहाँ पर क्या एवरेज निकल कर आ रहा है वो भी आपने यहाँ पर पिछले वीडियो के अंदर देखा था जिसके अंदर हमने यहाँ पर हर सब्जेक्ट के एवरेज की बात करी थी। तो इस बार अगर मान लो आपके विदाउट कंप्यूटर अगर आपके यहाँ पर 71 से 76 के बीच में अगर आपके यहाँ पर बन रहे हैं तो आपको डेफिनेटली आपको यहाँ पर टाइपिंग और डिस्क्रिप्टिव की आपको यहाँ पर तैयारी करनी है क्योंकि आप ये मानकर चलो कि फिर आपके चांसेस अगली स्टेज के अंदर जाने के बहुत हाई हैं। ये मानकर चलो कि अगर इसके बीच में बन रहे हैं तो शुरू हो जाओ, नहीं तो आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे। तो इसके बीच में अगर बन रहे हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर शुरू करना है। बाकी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ पर इन लोगों ने जो पिछले सालों के अंदर इन लोगों ने जो 50% का जो क्राइटेरिया रखा था और इस बार अगर आप यहाँ पर ये अज्यूम कर चल रहे हो कि इस बार शायद ये लोग 50% को यहाँ पर रख सकते हैं कि 100 में से 50 यहाँ पर जा सकती है, 25 में से 13 जा सकती है, तो उसके यहाँ पर कितने परसेंट चांसेस हैं होने के। तो उसके यहाँ पर सिर्फ 20% चांसेस ही हैं इस बार। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही नहीं है,
ऐसा हो सकता है क्योंकि 2017 और 2022 के अंदर इन्होंने ऐसा किया था। लेकिन हमारे इंटरनल सोर्सेज़ के अकॉर्डिंग जो हमें यहाँ पर पता चल रही है इन्फो, उसके अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो 50% का यहाँ पर जो ग्राफ है, वो यहाँ पर 55,000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर क्वालीफाई कर रहे हैं। मतलब 55,000 से ज़्यादा बच्चों के यहाँ पर 100 में से 50 आ रहे हैं और आप ये मानकर चलो कि उनके 25 में से 13 नंबर आ रहे हैं। ये हमें हमारे सोर्सेज़ के अकॉर्डिंग पता चला है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ पर 241 वैकेंसीज़ हैं, तो उसके कंपैरिज़न के अंदर ये लोग 55,000 बच्चे यहाँ पर बुला लें, वो यहाँ पर काफ़ी बहुत कम चांसेज़ हैं कि ऐसा होगा। इस वजह से इसके यहाँ पर जो चांसेज़ इस बार जो रह जाते हैं 2025 के अंदर, वो यहाँ पर सिर्फ 20% रह जाते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप देखो टाइपिंग करते हो तैयारी, तो वो तैयारी आपको कहीं न कहीं काम ही आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल चांसेज़ नहीं है। ये चीज़ होने के भी यहाँ पर 20% चांसेज़ हैं, लेकिन इसके चांसेज़ थोड़े कम हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि ये वाली कट ऑफ जाने के जो चांसेज़ हैं, वो यहाँ पर 80% है, क्योंकि इस बार आपका जो डेटा है, वो यहाँ पर यही बोल रहा है कि यहाँ पर इतने बच्चे मानकर चलो कि इनके बीच के अंदर ही लाए कर रहे हैं और एक्चुअली आपकी यहाँ पर जो कट ऑफ रहने वाली है, वो आपकी यही कट ऑफ रहने वाली है, जितना हमें पता चला है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि पिछले 2 सालों को अगर आप देखो, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे 50% का क्राइटेरिया जो है, उसके चांसेस इस बार कम इसलिए लग रहे हैं क्योंकि 55,000 बच्चे इससे ऊपर लाए कर रहे हैं। इस बार काफ़ी बच्चों के यहाँ पर ईज़िली 50% तो वो यहाँ पर स्कोर कर ही पा रहे हैं, ये हमें पता चला है। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर मान लो आपके ये बन रहे हैं, अगर आपके 71 से 76 बन रहे हैं विदाउट कंप्यूटर को ऐड किए और कंप्यूटर के अंदर देखो आपने डिसेंट स्कोर भी किया हो तो चलेगा। तो आप ये मानकर चलो कि आपको टाइपिंग और डिस्क्रिप्टिव की आपको तैयारी करनी है। ये आप गाँठ बाँध लो और आपको यहाँ पर तैयारी करनी ही करनी है अगर आपके इसके अंदर यहाँ पर बन रहे हैं तो, नहीं तो आप अपना ही नुकसान कर लोगे। दूसरी बात, अगर मान लो यहाँ पर आपके 50% अगर आपके बन रहे हैं, अगर आपका यहाँ पर स्कोर नहीं जा रहा है 71 से 76 विदाउट एडिंग कंप्यूटर, तो आप ये मानकर चलो कि 50% भी बन रहे हैं तो भी चांसेस हैं, लेकिन उसके चांसेस थोड़े कम हैं। लेकिन फिर भी आपको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपको ये वाली बात समझते हुए चलनी पड़ेगी कि आप जैसे ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर अगर आप बैठ रहे हो, तो उनके अंदर टाइपिंग रिक्वायर्ड है। टाइपिंग हर जगह आपको काम आएगी और आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस की हुई टाइपिंग आपको कहीं न कहीं तो आपको काम आने ही वाली है, कहीं न कहीं तो आपको देना ही पड़ेगा। मान लो अगर आप एसएससी सीजीएल दोगे तब भी आपको टाइपिंग करनी है, अगर आप एसएससी सीएचएसएल दोगे तब भी आपको करनी है, अगर आप कोई भी दूसरा एग्ज़ाम दोगे, आप केवीएस दोगे, आप एनवीएस दोगे, आप एसईआई, जेसीए दोगे, या अगर आप कोई भी दूसरा एग्ज़ाम दोगे, सीबीएसई दोगे, उनके अंदर भी टाइपिंग आती है। तो हर एग्ज़ाम के अंदर आपको टाइपिंग तो देखने को मिलती है, तो इस वजह से आपको टाइपिंग के अंदर परहेज़ नहीं करना चाहिए, आपको टाइपिंग की तैयारी तो करनी ही चाहिए, कहीं न कहीं तो काम आएगी। लेकिन इस बार आपके यहाँ पर जो 50% वाला जो मार्क है, वो आप ये मानकर चलो कि इस बार थोड़े कम चांसेस हैं ऐसा होने के, लेकिन उम्मीद है, लेकिन थोड़ी कम है। और बाकी इस बार यहाँ पर जो ज़्यादा चांसेस है, वो यहाँ पर ये कट ऑफ जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। जितना हमें पता चला है कि 50% से ऊपर यहाँ पर काफ़ी बच्चे लाए कर गए हैं और इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, पेपर का लेवल आसान था, तो उसका रीज़न ये निकल कर आ रहा है 2025 के अंदर। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए, अगर आपके कम भी बन रहे हैं, कहीं न कहीं टाइपिंग काम ही आएगी। अगर इसमें नहीं होता है बाय चांस, तो कहीं न कहीं वो यूज़फुल होगा ही, और अगर मान लो हो जाता है, तो और बढ़िया बात है, क्योंकि टाइपिंग के अंदर यहाँ पर मार्क्स भी जुड़ रहे हैं इस बार, तो यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर जो खेल है, वो यहाँ पर बदल जाएगा सबके लिए। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो मार्क्स थे, एससीआई जेसीए 2022 के अंदर वो इस तरीके से अवार्ड हुए थे टाइपिंग के अंदर, कि यहाँ पे 35 से 40 के बीच में यहाँ पे 25 मार्क्स मिल रहे थे, 41 से 45 के बीच में 30 मार्क्स मिल रहे थे, और इसी तरीके से चलते चलते जिसके 61 से ऊपर स्पीड है, उसको यहाँ पर 50 मार्क्स मिल रहे थे, और एरर परसेंटेज यहाँ पर 3% का रखा था। तो आप यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पर इस तरीके से पूरी मार्किंग स्कीम है, और आप यहाँ पर किसी को भी पीछे छोड़ सकते हो। अगर आपका यहाँ पर टियर 1 यहाँ पर जो है, अगर वो निकल जाता है, तो आप मानकर चलो कि आप टाइपिंग के अंदर आप बहुतों को पीछे छोड़ सकते हो, अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो। तो इस वजह से अगर मान लो कम भी बन रहे हैं, चांसेस कम है मानता हूँ, लेकिन फिर भी आपको तैयारी करनी चाहिए, कहीं न कहीं काम ही आ जाएगी अगर नहीं होता है तो। और अगर हो जाता है तो और बढ़िया बात है, आप दूसरों को पीछे भी छोड़ सकते हो। तो ये वाली बात मैं बोलूँगा कि अगर कम बन रहे हैं, तो चांसेस कम हैं, लेकिन तैयारी आपको करनी चाहिए। बाकी अगर मान लो आपके 71 से 76 बन रहे हैं आउट ऑफ 100 विदाउट एडिंग कंप्यूटर, तो आपको डेफिनेटली आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप अगली स्टेज के लिए आपका डेफिनेटली मोस्ट हाईएस्ट चांस है कि आपके आ जाएगा आपका नंबर। बाकी हम आप लोगों के लिए यहाँ पर डेली क्विज़ कंडक्ट करते हैं इंग्लिश और जीके की। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर चैनल के साथ नहीं जुड़े हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना,
ताकि आप यहाँ पर डेली इंग्लिश और जीके की क्विज आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाओ और आपकी यहाँ पर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की यहाँ पर जो तैयारी है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी हो पाए। बाकी अगर आपकी यहाँ पर और कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी हमने यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट हमारी वेबसाइट के ऊपर आप लोगों के लिए यहाँ पर डाल दिए हैं, जो कि पिछले सालों के अंदर आए थे 2016 और 2012 के। तो वो अगर अभी तक आपने यहाँ पर चेक नहीं किए हैं तो आप चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर। उसका लिंक हम आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे देंगे और साथ साथ हम आपको उसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स के अंदर भी दे देंगे। आप वहाँ पर आराम से जाकर टाइपिंग की यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी अगर आपके यहाँ पर और कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर।